हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं अपने चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं कामना करता हूं कि आप सभी अपने घर पे ठीक से होंगे, स्वस्थ होंगे। क्योंकि भाई देखो, परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं और इन परिस्थितियों में हम सभी लोग अपने आप को या दूसरे जो अपने शुभेच्छु हैं उनके हम अच्छे होने की कामना कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, घर में रहें, घर में से निकलिए नहीं, बिना मतलब तो कतई मत निकलिए। गवर्नमेंट का प्रेशर हो या ना हो, स्वयं ये समझिए कि कोरोना काल में बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि यदि आप बाहर निकलोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करो। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा फंक्शन का, जो बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये भी रिलेशन से रिलेटेड है। रिलेशन हम इसके पिछले वीडियो में रिलेशन बता चुके हैं आप सभी लोगों को, और रिलेशन पे जो सवाल था वो भी हमने बताया आपको। फिर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और फंक्शन क्या होता है इसको सोचते हैं हम लोग। आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। हम बहुत पुरानी परिभाषा को अगर ध्यान में रखें तो फंक्शन होता है रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वास्तव में आप जितने भी फॉर्मूले आप देखोगे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, या किसी का वॉल्यूम है, किसी का एरिया है, किसी का पेरीमीटर है, तो उसमें जो रिलेशंस होते हैं वो वेरिएबल और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। पर अगर हम फंक्शन की बात करें तो अगर उस लहजे पे चले थोड़ा सा, तो हम देखेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम लोग केवल सर्कल की बात कर लें तो सर्कल का एरिया होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर पर हम देखें कि जैसे जैसे आर का मान हम अलग रखते जाएंगे वैसे वैसे एरिया का मान चेंज होता जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन की मान्यता फिलहाल अभी नहीं है इंटरमीडिएट स्तर तक। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट स्तर तक हम लोग सिंगल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं और ये वास्तव में मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। ये हुआ सर्किल, हुआ इलिप्स, हुआ पैराबोला, हुआ पैराबोला का एक पार्ट जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर हम देखें तो फंक्शन की डिफिनीशन में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है फंक्शन को पहचानने का, क्योंकि फंक्शन पहचानना ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर हम इस फॉर्मूले की बात देखें तो हम एक सर्कल की बात सोचेंगे। ये वास्तव में सर्कल का फॉर्मूला है और सर्कल का फॉर्मूला, सर्कल इस प्रकार बनता है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हम लोग ये भी जानते हैं कि एक्स एक्सिस डोमेन कहलाता है, क्योंकि एक्स के जो भी मान हम इसमें जो एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है, यहाँ पर एरिया में जो रिलेशन है, तो वास्तव में एक्स एक्सिस पे ही हमारा रेडियस होगा। यहाँ से अगर चेक करेंगे तो एक्स एक्सिस हमारा वेरिएबल है, डोमेन के सदस्य कहलाते हैं, और वाई एक्सिस पे जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो कोडोमेन या रेंज के सदस्य होते हैं। तो फंक्शन को पहचानने का सबसे एक आसान तरीका वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में, और ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत आता है। अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट हम करते हैं तो देखें वर्टिकल लाइन टेस्ट पे, ये वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक्स को एक ही बिंदु पे कट करती है, एक्स एक्सिस को, अर्थात एक्स की एक ही वैल्यू है x1। लेकिन अगर वाई की बात देखें तो एक वैल्यू वाई के सापेक्ष पॉजिटिव वैल्यू है y1 और एक निगेटिव वैल्यू की तरह आती है y2। तो हम ये देखें यहां पर कि एक वैल्यू x का, x के एक मान के लिए हमें दो मान मिल रहे हैं, y1 और y2। और कभी भी फंक्शन ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि एक डोमेन के किसी एक सदस्य का दो इमेज हो जाए। ये फंक्शन कभी एक्सेप्ट नहीं करता है और ये डिफिनीशन भी नहीं है। मैं आप ही कह रहा हूं कि आप किसी मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अगर मिरर ठीक ठाक है तो आपका एक ही इमेज बनाएगा, एक ही इमेज बनाएगा। अगर दो इमेज बना दिया
तो समझ ली को मिरर ठीक नहीं है और आप डर के भाग सकते हो, क्योंकि मिरर आप जानते हो कि मिरर में एक ही इमेज बनता है। तो ये फंक्शन हम नहीं कहेंगे, इसको किसी भी हालत में इसको फंक्शन नहीं कह सकते हैं। तो ये वास्तव में एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत है कि ये फंक्शन नहीं है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो हम अगर पैराबोला का फिगर बनाते हैं, एक पैराबोला जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो क्या ये फंक्शन को डिफाइन करेगा? ये भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, फंक्शन वास्तव में वर्टिकल लाइन टेस्ट ही बताता है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। तो ये रिलेशन भी जो है यहाँ पे देखिए, फिर से हम देखें कि x एक्सिस पर किसी एक मान के लिए यहाँ पे y के दो मान मिल रहे हैं, y1 और y2, तो ये भी फंक्शन नहीं है, 100% ये फंक्शन नहीं है। अब हम अगर इलिप्स को लेते हैं तो यहाँ पे देखिए इलिप्स में भी यही बात है कि इलिप्स में भी हम यहाँ देखें तो अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट देखें तो x के एक मान के लिए यहाँ दो मान हमें प्राप्त हो रहा। तो ये इलिप्स भी किसी भी प्रकार से हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी पैराबोला को अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ay वाला जो पैराबोला का अगर फिगर बनाया जाए तो इसका जो ज्योमेट्रिकल फिगर है इस तरह का होगा, और इसका वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर हम लोग करते हैं तो हम देखते हैं कि x के एक मान के लिए यहाँ पे y का भी एक ही मान प्राप्त होता है। देखिए x के एक मान के लिए y का भी, x का एक मान है, y का भी एक मान प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि ये फंक्शन है। अब देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है फंक्शन, और इसी फिगर के आधार पे हम लोग इस तरह से कह सकते हैं फंक्शन के लिए कि एक, अब देखिए इसमें दो गोले में बना रहा हूं, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है फंक्शन का, ये फंक्शन है, ये a है और ये b है। ये जो पहला पार्ट है, पहला जो फिगर है ये डोमेन कहलाता है, और ये दूसरा फिगर जो है कोडोमेन कहलाता है। और इसमें से कोई भी सदस्य मैपिंग के द्वारा या फंक्शन के डेफिनेशन के द्वारा अगर यहां पहुंचता है तो ये रेंज कहलाता है। तो ये फिलहाल हमारा डोमेन है और ये हमारा जो है कोडोमेन है, ये कोडोमेन है। अब अगर हम किसी भी फिगर का अगर ये बनाते हैं इस तरह से फिगर, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट फंक्शन के अंतर्गत आता है। ये नॉट फंक्शन है क्योंकि किसी भी एक वस्तु का दो इमेज नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति में, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता है। जबकि हम अगर ये देखें तो ये फंक्शन होगा। ये अगर हम फंक्शन a to b लेते हैं तो एक डोमेन के कई वस्तुओं का एक फिगर हो सकता है, ये फंक्शन होगा। लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा। इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है, यस इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है। अब जो सबसे बड़ी समस्या आती है स्टूडेंट के सामने जो समस्या आती है वो देखिए क्या आती है फंक्शन को लेकर के। फंक्शन के ये जो नोटेशन है, जैसे लिखा रहता है f is such that a to b, तो इसको देख करके बच्चे घबराते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन है a to b, फ्रॉम a to b, फंक्शन या रिलेशन बिटवीन a to b। तो ये स्पेशल टाइप का रिलेशन जो होगा जिसे हम फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन ये जो है फंक्शन में ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। अब अगर हम इसी को लिखते हैं कि f is such that r to r, तो ये बिना सोचे समझे ये रियल नंबर है, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा इसके बारे में तो हम समझते हैं ये रियल नंबर है, यानी डोमेन के सभी सदस्य रियल हैं और कोडोमेन के भी सभी सदस्य क्या है, रियल नंबर हैं। और अगर यही चीज लिखा हुआ है f is such that n to n, तो इसका मतलब डोमेन के सभी सदस्य नेचुरल नंबर हैं और ये कोडोमेन के सभी सदस्य नेचुरल नंबर हैं।
इसी तरह से अगर W और W लिखा है तो होल नंबर होगा, Z लिखा है तो इंटीजर और इंटीजर होगा। तो वो हम क्योंकि नंबर सिस्टम हम लोग जानते हैं इसलिए इस बात को समझते रहेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है जो फंक्शन को समझना हम लोगों को, हम दो एग्जाम्पल यानी दो मशीन लेते हैं और डोमेन और कोडोमेन को समझने का और कोडोमेन और रेंज को समझने का प्रयास करते हैं। एक हम लेते हैं जिसमें ग्रेन ग्राइंडर मशीन और एक लेते हैं फ्रूट जूसर मशीन। अब इससे हम ये समझने का प्रयास करें कि वास्तव में क्यों फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम यहां पे व्हीट गेहूं अगर डालते हैं तो उसका हमें आटा मिलेगा यानी फ्लोर। ये आटा मिलने वाला है। यानी हम गेहूं अगर डालते हैं तो हमें आटा निश्चित मिलेगा। हम चने की अगर चना डालते हैं तो चने का आटा मिलेगा। हम जौ डालते हैं तो जौ का आटा मिलेगा। हम जो भी यहाँ चीज डालेंगे यहाँ पे मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए कि यहाँ पे अगर हम वुड या कंकड़ पत्थर डाल दें तो क्या हमें उसका आटा मिलेगा? कतई नहीं मिलेगा, बल्कि मशीन या वो चीजें टूट सकती हैं। तो इसका ये मतलब तो पक्का हुआ कि जो भी मशीन यहाँ पे लगा हुआ है ये कुछ ही उसको अडाप्ट करेगी, कुछ ही वस्तुओं को अडाप्ट करेगी। इसका मतलब कि जो कुछ भी यहाँ अडाप्टेशन हो रहा है इस मशीन द्वारा वो इस मशीन के लिए वो डोमेन हुआ। माने उसके अलावा हम और कोई चीज नहीं यहाँ रख सकते हैं। अगर कुछ भी रखेंगे तो यहाँ फिर दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगी, ये फंक्शन को दिक्कत होने लगेगी। अगर इस मशीन को हम फंक्शन मान लें और ये डोमेन मान लें तो हमें क्लियर हो गया कि इसके कुछ ही डोमेन होंगे, कुछ ही वस्तुओं को अडॉप्ट करेगी ये मशीन और इसके डोमेन भी केवल ग्रेन्स हो सकते हैं। इसके डोमेन केवल ग्रेन्स और उस ग्रेन का यहाँ पे जो आटा निकलेगा वो ग्रेन रेंज का सदस्य होगा या डोमेन, आपको डोमेन भी कह सकते हैं। उसी तरह से अगर हम फ्रूट जूस की बात करें तो अगर हम एप्पल लेते हैं यहाँ पे तो हमें एप्पल जूस मिलेगा। अगर हम मैंगो लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें मैंगो जूस मिलेगा। अगर हम मौसमी लेते हैं तो हमें मौसमी जूस मिलेगा। हम गाजर लेते हैं तो गाजर का जूस मिलेगा। अर्थात और कोई और चीज ले लिया जाए, यहां पर कोई ऐसी चीज है जिसका जूस न निकाला जा सके, लकड़ी ले लो, कंकड़ ले लो, पत्थर ले लो, कुछ भी ले लो, इसके अलावा तो हम क्या कर देखते हैं कि इसमें से कोई जूस हमें नहीं मिलने वाला। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि हमारा डोमेन क्या हो सकता है और इसीलिए ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। जबकि रिलेशन में ऐसा नहीं था, रिलेशन में कुछ भी अडॉप्ट कर लिया जाता था, डोमेन में कुछ भी रखिए कि कोई न कोई रिलेशन वो बना देता था। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ निश्चित वस्तुओं को ही रखेंगे तो उन निश्चित वस्तुओं को जो मशीन एक्सेप्ट करेगी उसे हम डोमेन कहेंगे। यहां भी उन फलों को जो मशीन एक्सेप्ट करके जूस बनाएगी उन फलों को, निश्चित फलों को ही हम डोमेन कह सकते हैं। तो ये डोमेन की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ डोमेन हुआ कि जो फंक्शन हमारा एक्सेप्ट करेगा वही हमारा डोमेन कहलाएगा। अगर हमारा फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करने वाला है तो हम डोमेन कभी नहीं मान सकते, उसको हमारा डोमेन हो ही नहीं सकता है। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं और उससे डोमेन की कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे सपोज करिए कि मशीन आपका ये फंक्शन है और ये मशीन फंक्शन के रूप में है और यहाँ पे अंडर रूट एक्स है। तब सोचिए कि एक्स क्या क्या एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे अंडर रूट में हम एक्स जो है निश्चित रूप से एक्स निगेटिव कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हमेशा जो है अंडर रूट में नेगेटिव के लिए डिफाइंड ही नहीं है, ये केवल x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एक्सेप्ट हो सकता है। 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, हम 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। यानी हम अगर पॉजिटिव वैल्यू यहाँ रखते हैं तो कुछ न कुछ सदस्य, कुछ न कुछ संख्याएं हमें मिलेंगी। तो जो हमें एक्सेप्ट करेगा, जो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा एलिमेंट,
वो डोमेन के सदस्य होंगे। तो इसका डोमेन क्या हुआ, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इसका डोमेन क्या हो गया भैया, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक इसका डोमेन हो गया। ये इसका डोमेन हो गया। तो डोमेन, मुझे लगता है कि डोमेन आपका क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह से अगर हम इस मशीन को फिर से चेंज करते हैं फंक्शन को, और अगर हम यहां मॉड x रखते हैं, फिर तो देखिए अब यहां पे कोई बंधन नहीं रह गया, हम टोटल रियल नंबर ले सकते हैं, टोटल का टोटल रियल नंबर ले सकते हैं। और ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक के सभी एलिमेंट्स को ले सकता है। और लेकिन रिजल्ट क्या देगा, केवल पॉजिटिव रियल नंबर देगा अलोंग विद 0। केवल ये पॉजिटिव रियल नंबर और अलोंग विद 0 भी देगा। इसलिए हम अच्छी तरह से समझ लें कि जैसे जैसे ये फंक्शन हमारा चेंज होता जाएगा, हमारा डोमेन और रेंज भी चेंज होगा। आगे हम लोग अगले जो वीडियो में है उसमें डोमेन और रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां अभी इतने ही चर्चा करने वाले हैं कि डोमेन और रेंज मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। एक बात और मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि पॉजिटिव रियल नंबर में 0 पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होता है। अगर केवल पॉजिटिव रियल नंबर लिखा हो, इसका मतलब 1 2 3 4 5 और आगे तक जो भी आप कर सकते हैं, 0 नहीं हो सकता। इसलिए जब भी हम 0 और पॉजिटिव रियल नंबर बोलना तो अलोंग विद 0 जरूर बोलेंगे, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट पॉजिटिव रियल नंबर 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है। अब हम देखें कि अब हम लोगों ने ये बात तो समझ लिया कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंक्शन क्या है, ये हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम एडवांस लेवल ऑफ डेफिनेशन, एडवांस लेवल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग रिलेशन में पढ़ चुके हैं कि डोमेन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज द फंक्शन। अब यहां पे है कि एवरी एलिमेंट ऑफ, देखिए आप बताते हैं और यहीं से क्लियर होगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो इसकी डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन has one and only one image of codomain, image in codomain, बहुत सारी किताबें यूनिक लिखती हैं जो कि गलत है। क्यों गलत है, देखिए यूनिक का मतलब होता है, अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में ये चीजें भी होंगी, ये इमेज भी होगा। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यहां पे मान लेते एक्स है, वाई है और जेड है। जरा सोचिए कि अगर हम यूनिक की बात की जाए तो यूनिक क्यों गलत है, वन एंड ओनली इमेज इन कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन होता है। यूनिक कहने का मतलब कहने से गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा उसको देख लीजिए। अगर ए का इमेज एक्स है और बी का भी इमेज एक्स है तो दो सदस्यों का इमेज एक हुआ, एक ही मिल रहा, तो कहां यूनिक हुआ। यूनिक तो तब माना जाता जब ए का कुछ और होता, बी का कुछ और होता, तब यूनिक माना जाता है। यूनिक का मतलब सेम। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में कोई एक ही वैरायटी का स्वेटर अगर है जो पूरे भारत में या पूरी दुनिया में कोई और ना हो तो हम उसको यूनिक मानेंगे। जैसे ताजमहल यूनिक है क्योंकि पूरी दुनिया में और कहीं ताजमहल है ही नहीं है, तो उसको हम यूनिक कह सकते हैं। लेकिन अगर ढेर सारे ताजमहल बना दिए जाएं तो यूनिक तो कतई नहीं हो सकता है, इसलिए दैट इज नॉट यूनिक। तो ये यूनिक डिफिनेशन, अगर डिफिनेशन में आप यूनिक लिखते हो तो गलत हो जाएगा। इसलिए वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट और करेक्ट डिफिनेशन है इसका।
तो ये हमारा फंक्शन कहलाएगा। अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये है कि डोमेन में एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन आर मैप्ड, इज मैप्ड। पहला कंडीशन है कि डोमेन के सभी सदस्य मैप्ड होने चाहिए, अर्थात सभी सदस्य का इमेज इसमें मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा सदस्य डोमेन में नहीं मिलना चाहिए कि जो अनमैप्ड हो, अर्थात ऐसी पोजीशन अगर आती है यहां पर कोई भी एलिमेंट अगर बच जाए इसमें, तो ये फंक्शन करता ही नहीं हो सकता है। 100% कोई फंक्शन नहीं हो सकता। कोई इसमें ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका कि कोई इसमें मैपिंग ना हो, कोई इमेज ना हो। ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन। ये नॉट फंक्शन के अंतर्गत आता है, ये फंक्शन नहीं हो सकता। उसी प्रकार से अगर कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है, ऐसे है कि किसी एक ही वस्तु के दो इमेज मिल जाएं, यानी ए है इसका एक्स और वाई, तो ये भी नॉट फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में ये फंक्शन नहीं हो सकता है। ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं। तो दो लिमिटेशन है जो हमें याद रखना है कि यूनिक इमेज होना चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, और दूसरी बात कि कोई भी एलिमेंट डोमेन में ऐसा नहीं बच सकता जो अनमैप्ड हो, जिसका कोई इमेज डोमेन में ना मिले, कोडोमेन में ना मिले। तो ये कभी भी इसे हम फंक्शन की क्राइटेरिया में नहीं रख सकते हैं। अब हम आगे इसका डेफिनेशन, टाइप ऑफ फंक्शन लिखते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन में फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, ऑन्टो फंक्शन और इनटू फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन और इनटू फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, पहले हम फिगर बना दे रहे हैं फिर डिफाइन कर दे रहे हैं। एफ ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ये ऑन्टो फंक्शन का डिफिनीशन होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन। सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ए ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन में डोमेन में कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा जिसका प्री इमेज डोमेन में ना हो, यानी कोडोमेन का कोई सदस्य बच ही नहीं जाएगा जिसका इमेज प्री इमेज डोमेन में ना हो। तो ऐसे सभी के सभी जो है ऑन्टो फंक्शन कहलाते हैं। और इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूं, एफ ए टू बी, ये होगा कोई सदस्य, इसमें भी अगर हम लिखें ए बी सी डी एक्स वाई जेड और आर, तो इसमें कम से कम एक सदस्य ऐसा होगा जिसका कोई प्री इमेज इसमें नहीं होगा। इसको हम डिफाइन करेंगे कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, at least one element of codomain has no preimage in domain. Such type of function is known as a into function या not onto function। आप into कहिए या not onto कहिए, दोनों एक ही बात है।
तो ऐसे फंक्शन जो होते होंगे जिनका प्री इमेज ना हो डोमेन में, कम से कम एक एलिमेंट चाहिए। वैसे तो आपको एक से बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट अगर हमें मिल जाएगा ऐसा, आर एक ऐसा एलिमेंट इसमें दिख रहा है जिसका कोई प्री इमेज इसमें नहीं है, जिसे इसलिए इस फंक्शन को हम इंटो फंक्शन कहेंगे। अब ये आंटो फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, वन वन, ये वन वन आंटो होता है और मेनी वन आंटो होता है। हम यहां से थोड़ा सा और क्लियर कट फिगर बनाते हैं, यहां बना लेते हैं। आंटो और इंटू, इन दोनों का डेफिनेशन क्लियर हो चुका है। आंटो और इंटू का, आंटो दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, वन वन आंटो और मेनी वन आंटो। इस पे भी वन वन इंटू और मेनी वन इंटू। ये फिगर्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखिए वन टू वन रिलेशन, अगर ए बी सी और एक्स वाई जेड ले लें, यहां भी ए बी सी डी एक्स वाई और जेड ले लिया जाए, तो देखिए वन टू वन रिलेशन जब होगा तो वन वन कहलाएगा, और जब मेनी वन टू वन होगा, मेनी टू वन होगा, तो ये मेनी वन रिलेशन होगा, यानी मेनी वन फंक्शन होगा। और ये और इसमें देखिए को डोमेन में कोई सदस्य नहीं है कि जिसका इसमें प्री इमेज ना हो, इसमें भी कोई सदस्य नहीं है जिसका प्री इमेज ना हो, तो ऐसे में आंटो फंक्शन होगा। लेकिन जब हम इंटो फंक्शन की बात करेंगे तो ये हमारा इंटो फंक्शन होगा कि कोई न कोई एलिमेंट ऐसा बच जाएगा कम से कम इसमें जिसका कोई प्री इमेज इसमें नहीं होगा, तो ये जो हमारा है वन वन इंटू फंक्शन होगा, नॉट आंटो होगा, ये वन वन नॉट आंटो या वन वन इंटू फंक्शन। और मेनी वन क्या होगा कि मेनी वन जो होता है ऐसे होगा, लेकिन इसमें भी कोई न कोई सदस्य बचा रह जाएगा, कोई न कोई सदस्य इसमें रह जाएगा जिसका कोई प्री इमेज इसमें नहीं होगा, तो ये मेनी वन। देखिए मेनी टू वन है और ये वन टू वन है, लेकिन को डोमेन में कोई न कोई सदस्य हमें मिल जाएगा जिसका कोई प्री इमेज इसमें नहीं आने वाला। इसमें भी कोई प्री इमेज, कोई एक सदस्य है ना जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये मेनी वन इंटू होगा और ये वन वन इंटू होगा। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। अब हम ये फंक्शन हो गया आंटो फंक्शन, इंटू फंक्शन, वन वन आंटो, मेनी वन आंटो, वन वन इंटू और मेनी वन इंटू फंक्शन, ये क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी फंक्शन को वन वन कैसे प्रूफ करेंगे और आंटो कैसे प्रूफ करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट तो हमने फंक्शन के लिए कर लिया। अब अगर हमें ग्राफ, जो भी फंक्शन मिलेगा अगर उसका ग्राफ पता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो फंक्शन वन वन है कि नहीं है। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी आपको बता दे रहे हैं, किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए कि फंक्शन वन वन है कि नहीं, तो लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, या इसको हम पैरेलल लाइन टेस्ट भी कहते हैं फॉर वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन
एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लें तो हम जानते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फिगर क्या होगा, पैराबोला है ये। तो ये फिगर हमें इस प्रकार का मिलेगा, ये पैराबोलिक फिगर इस प्रकार का मिलेगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचना। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दिया गया। अब जरा देखिए ध्यान से कि एक मान x का यहां है x1 और ये y पे जाके एक मान यहां y का मिल रहा है। यहां पर भी एक मान देखिए x2 है और यहां पर भी एक y, लेकिन आप ध्यान से देखिए पैरेलल लाइन का मतलब कि y की वैल्यू भी जो यहां होगी वही यहां पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम ज्योमेट्रिकली फिगर से समझाएं तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब हुआ कि ये ज्योमेट्री इस तरह से इसका मिलेगा कि एक डोमेन के दो सदस्य इसमें दिख रहे हैं x1 और x2, लेकिन इसमें को डोमेन में सिर्फ y दिख रहा है और दोनों इसको टेंस कर रहे हैं। यानी यहां देखिए फिगर में ध्यान से कि x1 का भी इमेज जो है y है और x2 का भी इमेज y है। इसलिए ये क्या हुए, क्या ये 1 1 हुए? नहीं, ये मेनी 1 मेनी 2 1 हो गया। यानी डोमेन के दो सदस्यों का एक ही फिगर दिख रहा है, इसलिए मेनी 1 हुआ, ये 1 1 नहीं है। तो किसी भी फंक्शन को हम लोग इस वर्टिकल लाइन, पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट या पैरेलल लाइन टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि वो फंक्शन 1 1 है कि नहीं। बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं, फंक्शन को समझने के लिए फंक्शन के ग्राफ क्लियर होने चाहिए। अगर आपका ग्राफ क्लियर है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि फंक्शन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और फंक्शन अगर क्लियर है तो आप डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, बहुत आसानी से समझ जाओगे। और आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत सारी चीजें, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा, मिनिमा, ये फंक्शन को समझते हैं। और फंक्शन के सभी फंक्शन के ग्राफ को ध्यान में रखिए और रखना ही चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हमारा मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया हो तो आपको रखना पड़ेगा। और देखो भाई, यहाँ कुछ भी आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा। अब देखिए आगे से चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और ये प्रूफ कर लेते हैं हम लोग जल्दी से और समाप्त करते हैं वीडियो को। एक एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल को लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और चेक किया जाए कि क्या ये 1 1 है। तो अभी हम लोगों ने चेक किया इस तरह से ज्योमेट्रिकली कि 1 1 नहीं है, लेकिन इसको हम थ्योरेटिकली भी मतलब एल्जेब्रिकली टेस्ट करते हैं। तो एल्जेब्रिकली टेस्ट करने के लिए है बाय एल्जेब्रा टेस्ट 1 1, टेस्ट फॉर 1 1 फंक्शन बाय एल्जेब्रा या एल्जेब्रिक मेथड, ऐसा भी कह सकते हैं हम, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में होता है कि कोई फंक्शन हम मान लेते हैं कि लेट x1 x2 आर द एलिमेंट ऑफ डोमेन, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, डोमेन के कोई दो सदस्य ले लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट f x1 इज इक्वल टू f x2, और अगर x1 x2 मिल जाए तो हम ये कह देंगे कि ये फंक्शन जो है हमारा 1 1 है। तो देखिए डेफिनेशन ये है, इस डेफिनेशन पे यहां रखते हैं तो क्या होगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, और जब x1 इज इक्वल टू करेंगे तो प्लस माइनस x2 मिल जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट x2 इज इक्वल टू प्लस x1 और x2 इज इक्वल टू ही माइनस x1 आ गया। तो अगर हम बाय फिगर इसको देखना चाहें ज्योमेट्रिकली बाय मैपिंग तो क्या दिखेगा हमको कि f, हम ये देख रहे हैं कि x1 अगर हम ले रहे हैं तो फंक्शन जो है x2 में बदल रहा है, और फिर x1 का जो है यही जो है x1 जो है नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, x1 का एक जो है फिगर जो है x2 मिल रहा है प्लस x2,
और इसी x1 का एक फिगर जो है -x2 मिल रहा है, ये अलग अलग। तो इसमें एक बात ध्यान देना होगा, अब यहां पर देखिए एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, ये ध्यान देना होगा कि दरअसल यहां पे ये फंक्शन किस चीज के लिए, रियल नंबर के लिए डिफाइंड है कि नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, तब यहां जाके ये क्लियर हो पाएगा। और इसको हम ये कहें, अगर थोड़ा सा इसमें थोड़ा कठिनाई हो सकती है, देखिए अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट को, इसलिए मुझे लग रहा था कि कैसे समझाएं स्टूडेंट को कि समझ में आ जाए। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, x1 का स्क्वायर माइनस x2 इक्वल टू 0, और यहाँ फॉर्मूला लगा दें हम लोग, तो x1 प्लस x2 और एक हो जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे फंक्शन देखिए, अगर फंक्शन n टू n पे डिफाइंड है, तब तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये चीज x1 इज इक्वल टू माइनस x2 नॉट एक्सेप्टेबल होगा, और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1। अगर ये नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, नेचुरल नंबर में, तब तो ये 1 1 हो जाएगा, लेकिन अगर नेचुरल नंबर में डिफाइंड नहीं है तो हम इसे 1 1 नहीं कह सकते। तब देखिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहां पे हम लोग इसको ऐसे लेते हैं, और अगर ये डिफाइंड है f इज सच दैट r टू r, तो हम इसको भी एक्सेप्ट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस x2 और x1 इज इक्वल टू x2। तो दोनों का देख रहे हैं ना कि डिफरेंट इमेज मिल रहा है हम लोगों को, यानी हम ये कह सकते हैं कि x1 इसमें इसके दो एलिमेंट का एक ही इमेज हमें मिल रहा है। हम अगर इसमें लेते हैं कि अगर यहाँ पे हम इस फिगर को बनाते हैं, तो हम ये देखें ध्यान से कि माइनस x2 के लिए भी हमें x1 मिल रहा है और प्लस x2 के लिए भी हमें x1 मिल रहा है। तो ये फंक्शन जो है 1 1 कतई नहीं हो सकता है। अगर इसमें हम अंकों को ले लें, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, हम अंक ले लेते हैं। अगर डेफिनेशन में देखें ध्यान से, ये फंक्शन है r टू r। अब यहाँ पे 0 -1 -2 और 1 और 2 लेते हैं, यहाँ पे भी 0 -1 -2 1 2। तो ध्यान दें 0 का तो 0 मिलेगा, -1 के लिए भी हमें 1 मिल रहा है और +1 के लिए भी 1 मिल रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमें दो डोमेन के दो सदस्यों का एक ही इमेज मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेनी 1 हो गया, 1 1 तो हुआ नहीं, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब देखिए आंटो कैसे चेक करते हैं हम लोग, तो बहुत ही सिंपल है। आंटो चेक करने के लिए भी कई तरीके हैं। ये तो अब 1 1 के लिए हो गया। अब आंटो के लिए देखिए, आंटो के लिए एक डेफिनेशन है कि अगर fx इज इक्वल टू वाई प्रूफ कर ले गए हम लोग, तो ये आंटो हो जाएगा। तो हम अगर अपनी इस बात को रखें कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये fx इज इक्वल टू वाई मान लीजिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर और x बराबर अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, √y होगा और प्लस माइनस होगा। तो लेकिन y क्या है, किसके लिए डिफाइंड है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए। तो आप जरा बताओ कि जो इसमें माइनस वाले पोर्शन है, क्या इसके लिए y डिफाइंड होगा, कभी नहीं, क्योंकि जैसे ही हम लोग इस -2 के लिए खोजेंगे कि -2 √2 के लिए क्या प्री इमेज होगा, इसके लिए क्या प्री इमेज होगा, तो हम देखेंगे कि इसमें कोई प्री इमेज हमको नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये आसानी से हम कह सकते हैं कि आंटो नहीं होगा। और जरा देखिए, ये तो हो गया अलजेब्रिकली हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि 1 1 और आंटो कैसे होगा। और इसके लिए एक इसी एग्जांपल को मैं दिखा रहा हूं आपको कि बाई मैपिंग कितनी आसानी से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। और हम r टू r ही लेके चल रहे हैं और केवल हम फिगर बनाते हैं। देखिए केवल फिगर, ये r है, ये भी r है, और ये फंक्शन f डिफाइंड है यहाँ पे।
ये पे हम लिखते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट, और यहां पे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट। अब एक डेफिनेशन के हिसाब से चला जाए तो F0 जरा निकाल के देखो, F0 रखो यहां पे, F0 तो 0 मिलेगा, F1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, F-1 क्या मिलेगा, -1 का होल स्क्वायर था 1 मिलेगा, F2 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और F-2 क्या मिलेगा, ये भी 4 मिलेगा। तो जरा देखें यहां से कि 0 का तो 0 मिल रहा है, -1 का भी 1 मिल रहा, 1 का भी 1 मिल रहा, -2 का हमें 4 मिल रहा, 2 का भी 4 मिल रहा। तो ये एक बात तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसके एवरी एलिमेंट, डोमेन के एवरी एलिमेंट यूज्ड हो रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए दो एलिमेंट, -2 + 2 का 4, -1 + 1 का भी 1, और 0 का 0, तो ये 1 1 तो कतई नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है इस फिगर से कि 1 1 नहीं है। और ये ऑन2 भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप चाहे जितने भी एलिमेंट ले लो, इसके ऊपर कोई इमेज हमको नहीं मिलने वाला है। यानी ये पूरा का पूरा हमारा एलिमेंट, इनटू का डेफिनेशन ये है कि वन एलिमेंट ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नो प्री इमेज इन डोमेन। लेकिन यहां तो पूरा का पूरा जो है नेगेटिव एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, ड्यू टू दिस रीजन दिस फंक्शन इज नॉट ए ऑनटो फंक्शन। इस तरह से हम इस क्लियर करते हैं कि ये फंक्शन जो है पूरी तरह से आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को आप अंत तक लास्टली देखते हैं तो निश्चित रूप से ये फंक्शन क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन क्या होता है और कैसे सवाल लगाना है हमको। दैट्स ऑल। थैंक यू वाचिंग माय चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, एंड a lot of thanks.